नमस्कार दोस्तों, इंडियन जनता न्यूज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। दोस्तों, यूएई में बने भव्य बीएपीएस मंदिर की हर तरफ चर्चा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी प्रधानमंत्री मोदी की इस मंदिर के निर्माण में भूमिका की जमकर तारीफ की है। थरूर ने कहा कि मोदी सरकार की पहल के बिना ये असाधारण चमत्कार संभव नहीं था। उन्होंने मंदिर को भारत की संस्कृति और आस्था का जीवंत प्रतीक बताया। इस कदम से भारत और यूएई के रिश्ते और भी मजबूत हो रहे हैं। ये खबर दिखाती है कि भारत की सांस्कृतिक ताकत अब विश्व में पहचान बना रही है। देश की अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए उद्योग जगत और मंत्रिमंडल के कई नेताओं ने कहा कि भारत अब विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और नेतृत्व ने भारत को विकास के नए मुकाम पर पहुंचाया है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं अब परिणाम दे रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 2030 तक भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। मोदी सरकार का लक्ष्य है विकसित भारत 2047। एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत को एक भरोसेमंद, जिम्मेदार और अधिक साझेदार के रूप में देखती है। उन्होंने बताया कि भारत की विदेश नीति वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित है, जो दुनिया को जोड़ने का काम कर रही है। मोदी ने कहा कि भारत का तकनीकी और आर्थिक विकास विश्व शांति में योगदान दे रहा है। उनका संदेश साफ था, भारत अब वैश्विक मंच पर सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में नक्सलवाद और माओवादी हिंसा के खिलाफ देश ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि पहले जिन जिलों में नक्सलियों का प्रभाव था, अब वहां विकास की गूंज सुनाई दे रही है। केंद्र और राज्यों की संयुक्त रणनीति से सैकड़ों नक्सली संगठन कमजोर पड़ चुके हैं। मोदी ने कहा, अब वो दिन दूर नहीं जब देश पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त होगा। ये बयान देश में सुरक्षा और स्थिरता की नई उम्मीद लेकर आया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी की रणनीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी 12 बड़ी चुनावी रैलियां करेंगे। बताया जा रहा है कि ये रैलियां राज्य के हर प्रमुख जिले में होंगी, जहां मोदी जनता से सीधा संवाद करेंगे। पार्टी का फोकस युवा, किसान और गरीब वर्ग पर रहेगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मोदी का करिश्मा एक बार फिर बिहार के चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 2 मिशन एक बार फिर चर्चा में है। इसरो ने बताया है कि उसके ऑर्बिटर ने पहली बार चांद की सतह पर सूरज से आने वाले कॉर्नर मास इजेक्शन का असर रिकॉर्ड किया है। ये खोज बताती है कि सूरज की तेज किरणें और सौर विस्फोट चांद जैसे ग्रहों को कैसे प्रभावित करते हैं। ये भारत के लिए एक और वैज्ञानिक उपलब्धि है जिसने पूरे विश्व का ध्यान खींच लिया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती आज लखनऊ में पार्टी की राष्ट्रीय बैठक कर रही हैं। इस मीटिंग में देश भर के बीएसपी नेता शामिल हुए हैं, जहां पार्टी के संगठन को मजबूत करने और 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी पर चर्चा हो रही है। यूपी और उत्तराखंड इकाइयां इस बैठक में शामिल नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने हाल में ही अपनी राज्य स्तरीय मीटिंग की थी। कर्नाटक के चित्तापुर में आज प्रशासन ने आरएसएस के प्रस्तावित मार्च की अनुमति रद्द कर दी है। वजह बताई गई सुरक्षा और कानून व्यवस्था की चिंता। दरअसल उसी दिन भीम आर्मी और दलित पैंथर्स ने भी विरोध मार्च का ऐलान किया था। प्रशासन ने हालात को देखते हुए सभी संगठनों से शांत रहने की अपील की है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर इलाके में भारी फोर्स तैनात की है। माहौल फिलहाल तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में बताया जा रहा है। अयोध्या इस बार एक ऐतिहासिक दीपोत्सव मनाने जा रही है। 19 अक्टूबर को शहर में करीब 26 लाख से ज्यादा दिए जलाने की तैयारी है। लक्ष्य है एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। सरयू घाट पर दियों की रोशनी से पूरी अयोध्या जगमगा उठेगी। प्रशासन और हजारों वॉलंटियर्स मिलकर इस आयोजन को भव्य बनाने में जुटे हैं। रामनगरी में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर की छोटी बड़ी खबरें और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज चैनल इंडियन जनता न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।